नमस्कार दोस्तों, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 के मैथ विषय से संबंधित ये वीडियो आपके सामने है जो एनसीईआरटी की मुख्य पुस्तक से संबंधित है। चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और एक्सरसाइज जो हम आपके सामने चालू करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 10.4। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने नोट डाउन किया एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया गया है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अब बात हो रही है सदिश गुणन की। अभी तक बात हो रही थी अदिश गुणन के, अब बात हो रही है सदिश गुणन के। चलिए भाई रेडी हैं। देखिए किस तरीके से ये हो जाएगा। आपका नीचे लिखेंगे वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और ये हो जाएगा वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और फिर नीचे है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान। तो सबसे पहले हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा। ठीक है, अब चलिए भाई हम लोग रेडी हैं। यहाँ पर हमने नीचे लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब नीचे हो गया आपका का मान, अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान ये हो जाएगा आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, और ये हो जाएगा आपका क्रॉस, ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इस तरीके से जब हम सदिश गुणन करते हैं तो उसको गुणा करने का एक तरीका होता है। कैसे, देखिए इस तरीके से ये हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आई जे के गुणांकों को लिखेंगे, कॉफिशिएंट को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 7 और 7, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 और 2। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले लेंगे आई। तो जो आई को लेंगे तो आई वाली जो रो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी हमारी, वो पूरी तरीके से हमारी एक तरीके से बोले तो वो लाइन ही खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका आई। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे इसी पे आप देखिएगा, इसी पे हम करके आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। जब हम आई की बात करेंगे तो ये ऐसे ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, और जो बचेगा उसका हम त्रिज्या गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -7 गुणे 2 प्लस माइनस 7 गुणे -2, ये हो जाएगा आपका, और ब्रैकेट बंद। समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये -j कैप लेते हैं, तो -j कैप हो गया। अब देखिए भाई इसको सही करते हैं, हम मिटाएंगे और फिर से लिखेंगे। ये कुछ ऐसे था आई कैप, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर था 3। अब हम जब जे कैप की बात करेंगे तो ये इस तरीके से समाप्त हो जाएगा, ये ऐसे कटेगा और ये ऐसे कटेगा। ठीक है, और अब गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2 ठीक है, फिर हो जाएगा -3 गुणे 7, 3 गुणे 7। लेकिन -j की वजह से अब यहाँ माइनस ना लगेगा, प्लस लगेगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर वही करते हैं, वापस लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। फिर अब बात आती है के कैप की, तो प्लस का के कैप रहेगा, और ये वाली लाइन समाप्त हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1 गुणे -2। ठीक है, माइनस
-7 गुणे 3 और ब्रैकेट बंद हो गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब चलिए भाई गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, ये हो जाएगा आपका -14 और +14 गुणा देखते जाइए, और माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 2 + 21 और प्लस के कैप, तो के कैप में हो जाएगा -2, ठीक है, और +21। भाई ऋण 7 गुणे 3 तो -21 और ऋण ऋण का गुणा धन। चलिए भाई आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा आपका ये और ये कैंसिल हो गया, तो आई कैप गुणे 0 -21 और 2 23, तो 23 जे कैप, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे ख्याल से। जे कैप में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस आएगा, मैंने कहा था कि माइनस जे कैप की वजह से अंदर प्लस हो जाएगा। मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -21। जब कोई एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं तो शुरू में एक आधे पॉइंट पर गलतियाँ संभव है। हाँ, आई होप कि आप इसे इग्नोर करेंगे। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका -19, ठीक है। और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का 19 जे कैप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा आपका 21 में 2 घट गया, तो ये हो जाएगा 19 के कैप, ठीक है। ये इन दोनों का आपको मान मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। अब नीचे लिखेंगे, ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि यदि वेक्टर ए का मान है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान रहेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, फिर ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग। अब फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 19 का वर्ग 361, या 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 गुणे 19 का वर्ग। 19 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको आंसर पसंद आया होगा। तो आपका उत्तर आ रहा है 19 अंडर रूट 2। तो ये पहला सवाल था एक्सरसाइज 10.4 का। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो कौन सा गुणा है, ये बताइए जल्दी से। ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणा। अब लोग हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है सवाल में, ये आपसे कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। और वेक्टर ए का मान दिया गया है और वेक्टर बी का मान दिया गया है। हम लोग रेडी हैं, शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्या लिखा, नीचे नोट डाउन किया कि वेक्टर ए बराबर ये 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इसके बाद वेक्टर बी बराबर ये है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। NCERT मैथमेटिक्स की मुख्य पुस्तक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने नीचे लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान।
आइए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, प्लस 0k कैप। ये बनेगा जा करके आपका 4i कैप प्लस 4j कैप। अब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान इसे निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों वेक्टरों को घटाना है आपस में। वेक्टर ए का मान क्या है आपका, ये आपका 3i कैप, ऊपर देखिएगा 3 स्टेप ऊपर आपको मान दिख रहा है, प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा आपका 2i कैप, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4k कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान, ठीक है। अब हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान मिल गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक। तो भाई इसका लंब दिशा में सदिश निकालना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का लंब दिशा में सदिश वेक्टर सी है, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा आपका, इसलिए वेक्टर सी बराबर, ठीक। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का सदिश गुणा। आइए हम लोग रेडी हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुछ वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका i कैप j कैप और ये हो जाएगा k कैप, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान 4i कैप प्लस 4j कैप, तो ये हो गया आपका 4 और k कैप का कॉफिशिएंट है 0। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, और फिर दूसरा है 2i कैप प्लस 4k कैप, तो ये हो जाएगा 2, j का कॉफिशिएंट है 0 और k का है 4। चलिए अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हम लोग सवाल को हल करेंगे, इनका सदिश गुणन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले होगा i कैप। अब i कैप वाली लाइन ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट कट जाएगी, और 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका 0 गुणे 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, ऐसे। फिर इसके बाद माइनस j कैप, और j कैप वाली लाइन ऊपर से नीचे कट जाएगी, और 4 चौको 16, ठीक है। फिर से देखेंगे, ये हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस 0। फिर आगे चलेंगे, अभी हो जाएगी प्लस k कैप। अब k कैप में मसला क्या है, k कैप वाली लाइन ऊपर से नीचे खत्म हो जाएगी, और क्या बचेगा, ये हो जाएगा 0 माइनस 8। अब हम रेडी हैं, ये हमारा क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, ये हो गई वेक्टर सी। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर सी निकालेंगे। मॉड ऑफ वेक्टर सी बराबर मॉड ऑफ 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि वेक्टर ए बराबर अगर है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जा करके अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 का वर्ग
प्लस -16 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग, और ये हो जाएगा अंडर रूट। देखिए भाई 16 का वर्ग 256, 256 प्लस 64, और ये हो जाएगा अंडर रूट 576, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। अब हम आगे चलेंगे। अब नीचे हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर सी का मात्रक सदिश फार्मूला लगाएंगे। वेक्टर सी का मात्रक सदिश, और आपको पता है वो होता है वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। ये अब वेक्टर सी का मान कितना है? वेक्टर सी का मान है जो अभी आपने निकाला 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, अब बटे मॉड ऑफ वेक्टर सी का मान प्लस माइनस 24 है तो उसको नोट डाउन किया। अब एक आपको क्या करना है, ऊपर से हम कॉमन ले पाएंगे, तो ऊपर से हमने कॉमन ले लिया 8, तो ये हो गया आपका 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप, और नीचे है हमारा प्लस माइनस 24, 8 3 24, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3। अब अलग अलग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से, ये एक संयुक्त रूप में लिखा है, अलग अलग कुछ इस तरीके से हो जाएगा प्लस माइनस 2/3 गुणे आई कैप, फिर इसके बाद माइनस अंदर है तो ये चिन्ह पलट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस 2/3 इंटू जे कैप, फिर माइनस अंदर है तो पलट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणे के कैप, और ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप कि आपको सवाल हल करने के तरीके पसंद आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपसे कहा जा रहा है कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई कैप के साथ π/3, जे कैप के साथ π/4 और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी निकालिए। चलिए भाई नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर आपको करना है कि एक मात्रक सदिश है वेक्टर ए, ठीक है, और बस करते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मात्रक सदिश वेक्टर ए, नीचे नोट डाउन करेंगे माना मात्रक सदिश जानते हैं क्या होता है, जिसका परिमाण 1 होता है। माना मात्रक सदिश वेक्टर ए, कामा लगा देंगे आई कैप कामा जे कैप कामा के कैप के साथ क्रमशः अल्फा कामा बीटा कामा गामा कोण बनाता है। आइए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखेंगे अल्फा बराबर दिया गया है π/3, बीटा बराबर दिया गया है हमारा π/4 और गामा बराबर दिया गया है थीटा। फिर नीचे चलेंगे, आपका हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये सारे मान रख करके हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए भाई पाई का मान क्या होता है 180, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 180/3, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 180/4 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नीचे हो जाएगा आपका 1/4 धन 1/2 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1/4 और 1/2 को जब एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/2। आइए जब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, नीचे हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू √1/4 और कॉस थीटा का मान आ गया 1/2। नीचे लिखेंगे चूँकि कॉस में कितने का मान π/3 मतलब 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस π/3, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका π/3। ये आपका पहला उत्तर आ गया कि थीटा का मान है π/3। अब हमसे कहा जा रहा है कि वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। अब वेक्टर ए के घटक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखेंगे कि वेक्टर ए के घटक और ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे आपके कॉस π/3 कामा कॉस π/4 कामा कॉस π/3। अब कॉस π/3 का मान कितना होता है 1/2, कॉस π/4 का मान 1/√2 और कॉस π/3 का मान 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आपने वेक्टर ए के घटक भी निकाल लिए और साथ में आपने थीटा का भी मान पूरी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि दर्शाइए कि क्या दर्शाना है हमको, कि हमने यहाँ पर नोट डाउन किया पीटी, सिद्ध कीजिए। हमसे कहा गया है आपका कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान रखिएगा वेक्टर्स में अदिश गुणन और सदिश गुणन का अपना अपना महत्व है, उसी के अनुसार हम सवाल को हल करते हैं। अब ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, इतना हो गया। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो आपको पता है कि वेक्टर यहाँ पर हमको मालूम है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान होता है 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी का मान होता है 0, ठीक है। और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नीचे हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही चीज़ प्रूव करनी थी और हमने इसे आसानी से प्रूव कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है लेमडा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए। आपसे दे रहा है कि यदि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है, और 0 वेक्टर। आगे चलेंगे तो लेमडा व म्यू का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप और क्रॉस ये हो जाएगा i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनका अधिक गुणन कर देते हैं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, i कैप j कैप k कैप और ये आगे कितना हो जाएगा 0 और ये हो गया 2, ठीक है, और 1, फिर 6 लेमडा 27 और म्यू, ठीक। आइए अब ये 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर का मतलब है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। आइए गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, i कैप इज इक्वल टू, i कैप का जब मान निकालेंगे तो क्रॉस कटिंग हो जाएगी और केवल किसको देखेंगे, 6 लेमडा 27 और म्यू को, तो ये हो जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ऐसे माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा आपका जे कैप वाली लाइन कट गई तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 अब प्लस के कैप वाली लाइन कट गई तो 2 लेमडा माइनस 6, ठीक, इज इक्वल टू क्या है 0 वेक्टर और ये हो जाएगा आपका 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे i कैप कामा j कैप कामा k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तुलना करने पर ये हो जाएगा आपका -2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 27 और म्यू इज इक्वल टू 27/2, तो एक मान तो हमारा ये आ गया। फिर आगे चलेंगे, जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमारा मिल रहा है 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा इज इक्वल टू 6, लेमडा इज इक्वल टू 6/2 और लेमडा इज इक्वल टू 3, तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। तो आई होप कि आपने म्यू और लेमडा को किस तरीके से निकाला गया है ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, जरा सवाल को समझते हैं। कहा जा रहा है कि दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया गया है और हमसे कहा गया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी 0 है। आपसे कह रहे हैं कि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बारे में निष्कर्ष बताना है क्या है। यहाँ पर हमने इसको यदि लिखा है। चले भाई अब हम रेडी हैं इसको करने के लिए। कैसे क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है
यदि वेक्टर ए बराबर 0 तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत होगा। ध्यान दें, वेक्टर ए व वेक्टर बी शून्योत्तर हों। फिर आगे चलेंगे। अब नीचे हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब नीचे हो जाएगा आपका, ये आपको दिया गया है 0 वेक्टर, तो यहाँ पर लिखा हमने कि वेक्टर ए अगर 0 हो, ठीक, या वेक्टर बी 0 हो, तो इसका तात्पर्य है वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी। और फिर वही ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही स्थितियों में वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्योत्तर होने चाहिए। अब नीचे क्या लिखेंगे, परंतु वेक्टर ए लंब वेक्टर बी व वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी एक साथ नहीं हो सकता। ठीक, अतः वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, ये आपका आंसर हुआ। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0 है। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।